हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ASP.in ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 42 और आज की वीडियो का टॉपिक है कुकी। तो आज का जो एजेंडा है, आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ कुकी, हाउ टू राइट कुकी, हाउ टू रीड कुकी, टाइप ऑफ कुकी और कुकी में एक्सपायरी प्रॉपर्टी को कैसे सेट करेंगे, ड्रॉबैक क्या है कुकीज़ की, और हम कुकीज़ को अगर हम देखें कि हमारे वो हार्ड डिस्क के किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा मटेरियल है जो आज की इस वीडियो का ये कंटेंट है कि क्या हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुकीज़ है क्या। ठीक है, क्या होता है कुकी। देखो, आपको पता होगा कि एक होता है सेशन मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, सेशन मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है कि आपको ट्रैक करना होता है कि यूजर का सेशन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, उसके लिए तीन तरह की टेक्निक होती है। पहला क्या होता है आपका कुकी होता है, दूसरा होता है URL रीराइटिंग होता है, तीसरा आपका होता है हिडन फील्ड। ओके, तो इन तीन तरीकों की हेल्प से ना आप क्या कर सकते हो, जो अब वेब सर्वर होता है ना वो क्या कर सकता है, सेशन आईडी को ब्राउजर तक भेज सकता है इन तीनों टेक्निक का यूज करके। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेशन मैनेजमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है क्लाइंट साइड सेशन मैनेजमेंट टेक्निक, एक होता है सर्वर साइड आपका सेशन मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, तो जो आपका कुकी होता है ना, कुकी क्या है, कुकी एक तरह का क्लाइंट साइड सेशन मैनेजमेंट टेक्निक होता है। ओके, और बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर ना, अगर हम सेशन ट्रैकिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट कुकी जो होता है ये सर्वर यूज करता है सेशन आईडी को सेंड करने के लिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कुकीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कुकी। देखो यार, जो कुकी होता है, कुकी क्या है, बेसिकली आपके ब्राउजर पे एक इंफॉर्मेशन, यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब भी हम वेबसाइट को यूज़ करें तो हम ब्राउजर से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो हम इसको क्या कहेंगे कि कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट होता है दैट इज यूज टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ बेसिक या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजर हम कुकी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैच मेमोरी में जाके आपका स्टोर हो जाता है एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड बाय द वेब एप्लीकेशन। जब भी हम उस वेब एप्लीकेशन को यूज करेंगे ना, तो पेज के लोड पे वो कोड की हेल्प से हम उस कुकी से वो इंफॉर्मेशन निकाल के हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन this information can be read by the application, web application, whenever user visit the site. Okay, when a user request for a web page, web server send not just a page but also a cookie that containing the date and time. इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेट एंड टाइम हो, यूजर नेम पासवर्ड हो, कोई स्पेसिफिक आईडी हो, कुछ भी। तो वो क्या करता है, जब भी आप सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है और जो भी आपका रिक्वेस्ट जाता है उसमें हम क्या करते हैं, कुकी की हेल्प से वो हम क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, एवरी सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं और हम उसको कुकीज़ में स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, सो कुकी आर स्टोर्ड इन अ फोल्डर ऑन द यूजर हार्ड ड्राइव। तो बेसिकली हम इसको हार्ड ड्राइव, हमारे हार्ड डिस्क में सीधा सीधा जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुकीज़ के टाइप है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जहाँ पे दो तरह की कुकी होती हैं। एक होती है जो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए होती हैं और एक होती है जो आपके हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन यूजर रिक्वेस्ट फॉर ए वेब पेज ना, ब्राउजर लुक ऑन द हार्ड ड्राइव फॉर कुकी एसोसिएटेड विद द पेज एंड सेंड देम टू द सर्वर। ओके, browser store cookie separately for each different site, and by using cookie we can maintain the state of value between multiple pages for a single user. Okay, so ASP.NET provide us option for both reading and writing cookie on client machine, यानी कि ब्राउजर पे आप अपना कुकी का इन्फॉर्मेशन, कुकी में क्या इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो यानी कि राइट करना चाहते हो, और क्या आप ऑलरेडी अपने सपोज़ कि जैसे कि क्या होता है जनरली जब भी हम कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हमारा उसमें हिस्ट्री बनता है, फिर क्या इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी चीज़ें हमारी कुकीज़ में जाके स्टोर हो जाती हैं। हम कभी कभी हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी स्टोर कर देते हैं ब्राउज़र में। तो कहाँ पर है ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपके ब्राउज़र में है, कुकीज़ में आपके स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहीं से वो इन्फॉर्मेशन गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, आपको किसी अदर डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट कुकी कोड। कुकी के लिए आप कोड कैसे राइट करोगे। ठीक है, देखो यार, सिंपली जब भी हम कुकी का कोड लिखते हैं तो हम दो तरीके से कोड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट कुकी ऑन क्लाइंट मशीन इन टू डिफरेंट वे। नंबर वन, पहला तरीका क्या है, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ HTTP कुकी क्लास। पहले तो आप HTTP कुकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो और उसके थ्रू आप उसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर क्या किया हमने, HTTP कुकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया कुकी, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस कुकी का एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या दिया, लॉग इन कुकी। राइट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कुकी। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है अपना ऑब्जेक्ट, और इसमें
हमने क्या बताया कि एरे के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम, और हमेशा कुकी क्या होता है, इसमें दो पैरामीटर चलते हैं। जो आपका HTTP कुकी क्लास होता है इसमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। पहला होता है कि आपका नेम और दूसरा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो हमारा कुकी है इसके अंदर एक कुकी बनाओ जिसका नाम क्या होगा, यूज़र नेम, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू दे दो, ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर हमने कहा एक इस कुकी में एक और नेम बनाओ, वो क्या होगा आपका पासवर्ड, और इसके अंदर हमने क्या दे दिया, एडमिन, ठीक है। तो ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इस कुकी को हमें क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके स्टोर कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, कुकी यानी कि आपका हम ये क्या है बेसिकली HTTP कुकी ना, तो इस कुकी को क्या कर रहे हैं, डॉट ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐड मेथड को हमने इस कुकी का ऑब्जेक्ट का दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और वो क्या करेगा, आपके ब्राउजर में जाके उसको राइट कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये यूजर नेम और पासवर्ड, ये जाके आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राफिकल हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसका हमने नाम दे दिया, ये हमारा क्या है, कुकी है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। तो एक मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पे देखो, इस बॉक्स का नाम क्या हो गया, सपोज ये हमारा क्या है, यूज़र, ठीक है, ये हमारा यूज़र है। अब एक और बॉक्स हमने बना दिया इसके अंदर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पासवर्ड, यानी कि PWD पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पर जो हम वैल्यू दिख रहे हैं वो वैल्यू है हमारा कोडर, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू है हमारा, वो है हमारा एडमिन, राइट। और यहाँ पर हमारे कोड में भी सेम यही हो रहा है। हमने क्या किया, हमने पहले एक HTTP कुकी क्लास बना लिया, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कुकी के ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, ये दोनों कुकी के ऑब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको एक हम और ये कर देते हैं, दैट इज यहाँ पर आ जाते हैं इसको, एंड दिस वन हियर, ओके। सो ये क्या है, दिस इज कुकी ऑब्जेक्ट, ओके। सो कुकी ऑब्जेक्ट, ओके। एंड ये भी क्या है आपका, ये भी आपका है कुकी ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, कुकी ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, यूज़र, और इसमें वैल्यू क्या है, कोडर, ठीक है। इसका भी नेम क्या है, यूज़र, इसमें वैल्यू क्या है, कोडर। और इन सबका एक मेन नेम है क्या, लॉगिन कुकी, ओके, इस तरीके से। तो हियर यू कैन सी दिस इज the code of how to write cookie in your browser, okay. The first thing, by using creating HTTP cookie class object, okay. The second method is write each value of browser as a individual cookie, okay. So अभी हमने क्या किया यहाँ पर, तो अभी आप देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है एक इस तरीके से, ठीक है। अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा हम एक डिफरेंट वे में करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे ही बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि सपोज हम एक सेपरेट कुकी बनाएंगे, सिंपल, हमने ये बनाया, ठीक है। और इसका नाम हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम यूज़र, एक सेपरेट कुकी। अभी हम क्या करते हैं, ये जो देखो, पहले हमने एक कुकी बनाया, ठीक है, ये कुकी क्लास का एक मेन ऑब्जेक्ट जिसमें क्या लॉगिन कुकी इसका नाम है, और इसके अंदर हमने दो पार्ट किए, पहला किया यूज़र के लिए, दूसरा किया पासवर्ड के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरे में सिर्फ एक एक इंडिविजुअल पार्ट बनाएंगे। ये हमारा यूज़र के लिए हो गया, और सेम हम ऐसा ही एक पार्ट बना देंगे अपने पासवर्ड के लिए। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो, दैट इज़ PWD, पासवर्ड के लिए हमने एक सेपरेट बना दिया, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल एक मतलब एक कुकी बना जिसका नाम क्या होगा, यूज़र, उसमें वैल्यू कोडर दे दिया। दूसरा एक कुकी बनाया जिसका नाम होगा PWD यानी पासवर्ड, जिसमें एक वैल्यू, इसमें हमने एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। और यहाँ के केस में क्या किया, मैंने एक कुकी बनाया, एक कुकी सिंगल कुकी, और इसी कुकी में मैंने क्या किया, दो पार्टीशन किया। पहला पार्टीशन यूजर के लिए, दूसरा पार्टीशन पासवर्ड के लिए, राइट। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, कुकी को हमें रीड करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो, रीड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी आपको दो टेक्निक मिल जाए। तो पहला तरीका क्या है, वी राइट कुकी टू ब्राउजर बाय यूजिंग द फर्स्ट अप्रोच। पहला अप्रोच क्या करता है कि सिंपली HTTP कुकी, ये तो आपका कुकी का क्लास हो गया, एक ऑब्जेक्ट बनाया HTTP कुकी। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट कुकी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो कुकी होगा उसमें से हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई लॉगिन कुकी है क्या, ठीक है। हमारा भाई सबसे मेन, ये जो ब्लैक का बॉर्डर देख रहे हो, तो सबसे मेन कुकी क्या है, उसका नाम क्या है, लॉगिन कुकी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, लॉगिन कुकी को देखना है, ठीक है। पहले हमें लॉगिन कुकी को फाइंड आउट करना है। अगर हमें लॉगिन कुकी मिल जाएगा तो इसकी के अंदर तो यूज़र और पासवर्ड है ना, सेम चीज़। तो बस हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हमने
चेक किया कि क्या कोई ऐसा कुकी है जिसका नाम लॉगिन कुकी हो, ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग यूजर नेम। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या, कुकी। कुकी मतलब अगर हमें ये तो मिल गया, ये मिल गया, लॉगिन कुकी मिल गया, ये स्टोर कर लिया मैंने किसमें, कुकी में। अब कुकी के अंदर क्या है, एक छोटा सा पार्टीशन है यूजर, ठीक है। तो हमने क्या, जो पैरामीटर है ना यूजर का, उसकी जो वैल्यू होगी वो यूजर स्ट्रिंग में रख दो, और दूसरा एक वेरिएबल है पासवर्ड, और फिर हमने क्या कि कुकी से PWD का जो भी वैल्यू होगा वो इसमें ला के रख दो। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, पहला तो HTTP कुकी क्लास की हेल्प से हमने ये कर लिया। दूसरा, अगर हमारा इंडिविजुअल तरीके से बनाया है, जैसे कि अगर हमने ऐसे क्रिएट किया हुआ है ना इस तरीके से, तो इसके लिए हम सेपरेट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट कुकी, ठीक है, और यूज़र उसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, फिर रिक्वेस्ट डॉट कुकी पासवर्ड डॉट वैल्यू वो हम इसमें रख देंगे। तो राइटिंग के अगर हम ये पहला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कुकी बनाने के लिए, तो हम ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे वैल्यू को गेट करने के लिए। और अगर हम ये सेकेंड वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कुकी को राइट करने के लिए, तो रीड करने के लिए हमें ये वाला अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट तरीका क्या है, यहाँ पे देखो कुकी के दो टाइप होता है। पहला होता है इन मेमोरी कुकी, ये ऐसे होते हैं ना जो टेम्परेरी होते हैं, जब तक ब्राउजर चल रहा है सारी चीज़ें आपकी कैच में स्टोर हैं, जैसे आपने ब्राउजर टर्मिनेट किया सारा का सारा आपका रिकॉर्ड कुकी जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो इन मेमोरी मतलब टेम्परेरी है, थोड़ी देर के बाद डिलीट हो जाएगा, जब तक आपका ब्राउजर चल रहा है तभी तक रहता है। दूसरा होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कुकी में क्या होता है कि आपका जो कुकी होता है वो आपके हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो आप उसको यूज कर सको, ठीक है। एक चीज होता है अपनी कुकी का कि आपकी कुकी में एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपायरी डेट की, कि आपको अगर आपकी कुकी को कब एक्सपायर करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि यार बाय डिफॉल्ट आपने दे दिया कि भाई 7 दिनों तक ये कुकी एग्जिस्ट करे, उसके बाद 8वें दिन ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो एक्सपायरी डेट हम सेट कर सकते हैं अपनी कुकी की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेट करने का क्या टेक्निक होता है, पहला हो गया कि आपका कुकी ऑब्जेक्ट डॉट एक्सपायरी, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है मंथ, डेट, जो भी डेट टाइम, जिस भी डेट को आप चाहते हो, जैसे कि 2 दिन के बाद सेट करना है, 2 घंटे के बाद करना है, 2 साल के बाद करना है उसे डिस्ट्रॉय, तो वो आप सेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली रिस्पॉन्स डॉट कुकी, अगर इंडिविजुअल है तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी यूज़र कुकी, और आपके कुकी का नाम यूज़र वाला कुकी, इसका एक्सपायरी डेट हमने सेट कर दिया 2 साल के बाद डिलीट हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से पासवर्ड के लिए सेट कर देंगे इंडिविजुअल तरीके से, ओके। तो ये कर देंगे। अब हम छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के लिए हम देखो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 3 तरीके के फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक पहला फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। पहले फॉर्म का नाम क्या है, ये पहले फॉर्म का नाम है, तो लॉग इन विथ स्टे साइन इन, ये हमारा फॉर्म है। तो हम पहले इसको क्रिएट करेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे, राइट क्लिक करो, ऐड पे आएंगे, यहाँ से एक वेब फॉर्म लेंगे। वेब फॉर्म का नाम मैंने आपको बता ही रखा है क्या है इसका नाम, ओके। और ये मैंने इसको ऐड कर लिया, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है लॉगिन, ठीक है। और इस टाइटल में भी हम इसका नाम दे देते हैं। तो टाइटल में भी हमने इस फॉर्म का नाम दे दिया। पहला फॉर्म हमारा क्रिएटेड। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्म की। हमारा दूसरा फॉर्म क्या है, सक्सेस विथ साइन इन, सक्सेस विथ स्टे साइन इन, टाइटल में भी इसका नाम दे देंगे। अब हमारा तीसरा जो फॉर्म है फेलियर विथ स्टे साइन इन, वेब फॉर्म, इसका नाम हम देंगे फेलियर विथ स्टे साइन इन, ओके। इन तीनों फॉर्म को क्रिएट करने के बाद जो हमारा पहला फॉर्म था लॉग इन विथ स्टे साइन इन, इस फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पर हम एक लॉग इन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, एक यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, इधर 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे, इनका नाम क्या होगा, TXT यूज़र, TXT पासवर्ड, 2 बटन होंगे लॉग इन रीसेट का, एक आपका चेक बॉक्स होगा, ठीक है, स्टे साइन इन के लिए, और एक आपका लेबल होगा। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे अपने इस ये DIV में आ जाते हैं। DIV में क्या लिखेंगे, हम थोड़ी देर के लिए स्टाइल लगा देते हैं। स्टाइल में सबसे पहले हमें क्या देना है, बॉर्डर देना है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने बना ली यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टेबल, टेबल में क्या हो गया, रो कितने होंगे, टोटल 6 रो होंगे, कॉलम 2 कॉलम होंगे। यहाँ पे आप दे सकते हो परसेंटेज 100% या जो भी आपको करना है, और इसको हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया। और इसमें पहला हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा यूज़र नेम, हमने ये बना दिया है इस तरीके से एक लॉगिन फॉर्म। और अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो कुकी होगा ये कैसे हमारा काम होगा। हम चाहते हैं जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारा इसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे वो जाके कुकी में स्टोर हो जाए। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसमें आपको आ जाना है लॉगिन विथ स्टे साइन इन पेज पे आना है, इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक के बाद आपको व्यू कोड में आना है, ठीक है। व्यू कोड में आएंगे तो सबसे पहले ये पेज का लोड इवेंट, देखो पेज के लोड इवेंट पे जैसे पेज लोड होगा तो हम क्या करेंगे, और जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सेकंड हमारा कंडीशन आएगा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एक कुकी क्लास नल होगा ना,
कुकी क्लास क्या, सॉरी, अगर हमारा कुकी क्लास में कोई कुछ ना कुछ होगा, अगर हमें क्या मिलता है पेज के लोड इवेंट पे ये कुकी हमारे ब्राउजर में रन मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो रिक्वेस्ट आएगा सर्वर से, वही वहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई ऐसी, हमारे ब्राउजर में कोई ऐसा कुकी ऑलरेडी अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो उसका डिटेल इस कुकी में रख लो। तो अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, लॉगिन कुकी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो यहाँ पर ये आपका ट्रू हो जाएगा। मैंने बोला कि कुकी जो है ये ऑब्जेक्ट नल नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी है, ये कुकी ऑलरेडी बनी है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेस पेज पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमारा कुकी ऑलरेडी है ना, तो हम सक्सेस पेज पे मूव कर गए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या कि पहले पेज के, जब ये लॉगिन पेज वाला आए, जब भी आपका ये लॉगिन पेज आए, तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या ऑलरेडी वो कुकी बनी हुई है। और अगर वो कुकी बनी हुई है तो फिर हम डायरेक्टली उसको सक्सेस पेज पे मूव कर देंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद हमने इसमें कि एक और इफ कंडीशन दिया कि जब आपका पेज फर्स्ट टाइम पर आए, पहले ये कंडीशन रन होगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि क्या आपका पेज फर्स्ट टाइम आया है। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आया है तो क्या करेगा, यहाँ पे एक व्यू स्टेट होगा। व्यू स्टेट का नाम क्या, फेलियर काउंट, उसमें इनिशियली 0 कर देगा और जो आपका txt यूजर नेम है उस पर फोकस आ जाएगा आपके कर्सर पे। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पेज पे आएंगे, फिर से हमारा जो लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज पे आ जाओ, इसके डिज़ाइन व्यू पे चलो। अब हमारे पास जो लॉगिन बटन है ना, इस लॉगिन बटन पे करेंगे डबल क्लिक। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे बटन का क्लिक इवेंट आ जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इफ कंडीशन बनाना है और इसमें हमें चेक करना है कि जो भी हमारा यूजर नेम, मैंने कहा अगर txt में एडमिन हो इसका यूजर नेम और इसका पासवर्ड भी एडमिन हो, तो हमें क्या करना है, हमारा इसमें यूजर नेम क्या है, यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एडमिन है। और अगर आप फॉर्म के थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू भी अगर आप एडमिन एडमिन लिख रहे हो, जो दोनों में आपने एडमिन एडमिन इंटर किया, तो बटन के क्लिक पे वो ये चेक करेगा। अगर आपका यूजर नेम एडमिन होगा, पासवर्ड एडमिन होगा, तभी वो आगे जाके एग्जीक्यूट, और जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTTP कुकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, कुकी। और उसके बाद हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू कुकी में सेट करेंगे। तो मैंने बोला कि जो कुकी है इसमें एक पैरामीटर बनाओ यूजर नेम, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, आपके यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स से। दूसरा पासवर्ड, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से। बाद ना हमारे पास ये जो चेक बॉक्स है, अगर ये जो चेक बॉक्स है, अगर ये चेक बॉक्स पे आपने टिक कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे। ये देखो, तो मैंने बोला कि जो हमारा चेक बॉक्स है cbstay.checked, अगर ये चेक्ड होगा, जरा समझना इसका, ये चेक बॉक्स का क्यों हमने यूज किया। मैंने कहा है इसको चेक कर दो और लॉगिन पे क्लिक कर लो। स्टे साइन इन मतलब अगर आपका कुकी अवेलेबल है तो आप हमेशा लॉगिन रहोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर अगर आपने टिक किया हुआ है ना, तो मैंने इसमें एक एक्सपायरी डेट सेट कर दिया। एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हो, आपके कुकी का नाम डॉट एक्सपायरी प्रॉपर्टी इक्वल टू, अब आपको डेट एंड टाइम, मैंने बोला डेट एंड टाइम, आज के डेट एंड टाइम से ऐड कर दो 1 महीना एक्स्ट्रा। तो आज का जो मंथ है, आज के सेम डेट, तो नेक्स्ट मंथ सेम डेट पे ये कुकी आपकी एक्सपायर हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी 1 महीने तक रहेगी अगर आज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिस दिन भी आप क्रिएट करोगे उससे 1 दिन तक वो रहेगी। उसके बाद करना है, यहाँ पर हमें इस कुकी को ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने बोला response.cookie.add, अब इस कुकी को ऐड कर दो। जब हमारी कुकी ऐड हो जाए तो हम एक नया लाइन का कोड लिखेंगे, इसमें लिखेंगे response.redirect, ठीक है। कुकी ऐड करने के बाद हमारे पास एक सक्सेस विद स्टे साइन इन नाम का एक पेज होगा, उस पेज पे हमें मूव कर जाना है। अब हम बात करते हैं अपने इल्स पार्ट की। देखो, अगर आपका ये यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपका रॉन्ग है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि व्यू स्टेट की वैल्यू को हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। और इसका बनाने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे। हमने कहा कि अगर 3 बार, अगर 3 टाइम आपने टाइप किया रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसके बाद हम आपको एक मैसेज देंगे कि भाई आपका अकाउंट लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, इस तरह का कुछ हम यहाँ पे मैसेज देंगे 3 बार काउंट करने के बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स से यूज़र नेम हम निकाल लेंगे, ताकि जब भी हम मैसेज बनाएंगे तो उस मैसेज में हम इस यूज़र नेम को दे सकें। तो हम क्या करेंगे, कुकी से यूज़र नेम जो होगा उसमें से वो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यूज़र नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कुकी से हम काउंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हम फेलियर स्टे विथ साइन इन पेज पे मूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस इफ से बाहर आ जाओ और यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यू स्टेट में काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देना है। और जो हमारे पास लेबल है ना, इस लेबल में हम क्या करेंगे, काउंट, और ये एक मैसेज उसमें हम प्रिंट कर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सक्सेस विथ स्टे साइन इन पेज। तो यहाँ पर देखो सक्सेस विथ स्टे साइन इन पेज है, इस पर आ जाओ। अब इस पेज पे राइट क्लिक करो और इसके व्यू कोड पे आ जाओ। पेज के लोड इवेंट पे मैंने क्या बताया कि आपको HTTP
कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। बाद आपको एक इफ कंडीशन बनाना है, यहाँ पे चेक करना है कि कुकी अवेलेबल है कि नहीं। अगर यहाँ पे कुकी की वैल्यू नल है तो सिंपली हम उसको क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे मूव कर देंगे, अगर वैल्यू नल है तो। और अगर इफ कंडीशन फेल्स हो जाता है तो सिंपली ये आपको लॉगिन पेज पे तब भेजेगा जब आपका कुकी नल होगा। अगर इसमें वैल्यू है तो हम यूज़र का नाम यहीं पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू है तो यूज़र का नाम प्रिंट कर दिया, तो एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग नेम नाम से, इसमें हम कुकी से यूज़र नेम निकाल लेंगे, फिर रिस्पॉन्स डॉट राइट में पेज पे ही राइट कर देंगे हेलो यूज़र का नाम और वेलकम टू दिस साइट। अब हमारे पास एक अगला पेज है फेलियर पेज पे आ जाते हैं, फेलियर विथ स्टे साइन इन। इस पेज पे आएंगे, राइट क्लिक करो, व्यू कोड में आ जाओ। देखो यहाँ पर पेज के लोड इवेंट पे ना क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन बनाएंगे। इसमें करेंगे कि क्या कुकी जो यूज़र नेम है वो नल हो या कुकी जो काउंट है वो नल हो, ठीक है। दोनों में से दो और कंडीशन यूज़ किया, या तो यूज़र नेम नल हो या उसका काउंट नल हो। तो इस केस में क्या करेंगे, हम उस बंदे को लॉगिन पेज पे मूव कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं हुआ तब तक तो वो लॉगिन पेज पे नहीं जाएगा, तब तक वो इसी पेज पे रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम उसका नेम निकाल लेंगे, यूज़र नेम, उसका काउंट का वैल्यू कितनी बार उसने ट्राई किया, तो हेलो नेम जो आएगा यूज़र का, यहाँ पे उसका नाम, यू हैव फेल्ड ऑल द 3 अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये मैसेज यूज़र को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम कुकी की हेल्प से यूज़र नेम निकाल रहे हैं जो कि ऑलरेडी इसमें स्टोर है, और कुकी में हमने क्या स्टोर कर रखा है, काउंट को स्टोर कर रखा है। अब आप कहोगे कुकी में काउंट को कहाँ पे स्टोर किया, तो भाई लॉगिन पे आ जाओ, लॉगिन पे हमने किया हुआ है ये, इस पर राइट क्लिक करो, इसके व्यू कोड में आ जाओ, यहाँ पे हमने किया ना, ये देखो ये रिस्पॉन्स डॉट कुकी यूज़र वैल्यू उसका दे दो, फिर मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट कुकी काउंट, उसमें उसका काउंट की वैल्यू दे दो, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू हमने दे दी है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लॉगिन वाला पेज है, इस पेज को हम फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और हम इसमें वैलिड क्रेडेंशियल इंटर करके हम इसको चेक करेंगे कि प्रॉपर ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने बोला हमारा यूज़र नेम क्या है, एडमिन, हमारा पासवर्ड क्या है, एडमिन, ठीक है। ये दोनों हमने दे रखे हैं। अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन, जैसे मैंने इस पर लॉगिन पे क्लिक किया, ये कह रहा है हेलो एडमिन वेलकम टू, ओके। तो आप देख पा रहे हो जब नेक्स्ट टाइम पे हमने इस पेज को ओपन किया ना, तो यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन पेज पे ले आया। अब यहाँ पर देखो हमने ये जो ऑप्शन है इसको टिक तो नहीं किया था, तो अब क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन, और इस बार सेकेंड टाइम पे हम इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने चेक बॉक्स को टिक किया तो होगा क्या, एक बार कोड देख लेते हैं। जब से यहाँ पर आ जाओ लॉगिन पे देखो मैंने क्या बताया है कि अगर आपका चेक बॉक्स टिक होगा तो हम क्या करेंगे, उसका एक एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे उस कुकी का, ठीक है। ओके ठीक है, अभी क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि वेलकम टू दिस साइट, ओके। अब एक काम क्या करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि वापस अगर हम दोबारा से इस पेज को रन करते हैं, इस पेज को मैंने दोबारा रन किया, यहाँ पे देखो इस पेज को मैंने दोबारा रन किया, तो जैसे मैंने दोबारा रन किया ना, वो डायरेक्टली कहाँ आया है, वो डायरेक्टली सक्सेस पेज पे ही आ गया, ठीक है। डायरेक्टली कहाँ आ गया, सक्सेस पेज पे आ गया। क्यों सक्सेस पेज पे आ गया डायरेक्टली, तो मैंने क्या बताया, लॉगिन बटन पे क्या कोड है, देखो इस पेज के, ये जो हमारा लॉगिन पेज है, इस पे जब आप फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा तो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई ये सर्च करो। अगर आपको ये मिल गया, ये कह रहा है कि अगर इफ़ कुकी में कुछ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, लॉगिन कुकी में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या करेंगे, हम उसको तुरंत सक्सेस पेज पे भेज देंगे। और यही हो भी रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है। जैसे ही आप पेज, जैसे कि अगर मैं अभी क्या करूँ, मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो लॉगिन पेज है इस पेज को रन करना है, जैसे इस पर राइट क्लिक किया तो हमारा लॉगिन पेज हमें ब्राउज़र में दिखना चाहिए। तो होगा क्या, जैसे ही पेज लोड होने लगा ना, जैसे ही पेज लोड होने लगा और यहाँ पर जो कंडीशन है पेज के लोड इवेंट पे कि क्या कुकी डज नॉट इक्वल टू नल, कुकी नल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुकी में तो है, हमारा यूजर नेम पासवर्ड है तो क्या करेंगे, उसको पेज पे मूव कर दो, काम खत्म। देखो अभी तो ये ब्राउज़र ओपन है इस वजह से चल रहा है, पर मैंने ब्राउज़र को क्लोज कर दिया, तो मतलब कि ये भी जो कुकी में जो इन्फॉर्मेशन थी वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक करते हैं। अब मैंने दोबारा मैंने ब्राउज़र को रन किया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमने लॉगिन तो किया था, सारा डिटेल अवेलेबल है ब्राउज़र में, तो सक्सेस पेज पे जाना चाहिए। ये देखो ऑलरेडी कहाँ गया, वो सक्सेस पेज पे गया, ठीक है, कहाँ गया, सक्सेस पेज पे गया। बट क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन विथ इस पेज को कॉल करूँ, तब भी वो कहाँ लेके जा रहा है, तुम्हें सक्सेस पेज पे लेके जा रहा है। अब जरा मुझे चेक करना है, इसका कुकी चेक करना है, तो कुकी चेक करने के लिए ना होगे सेटिंग्स में, तो यहाँ से हम कुकी को ढूंढ रहे हैं कि आएंगे, यहाँ पर आप सेटिंग में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कुकी एंड साइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कुकीज़ पे आ जाओगे, जब आप कुकी पे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल साइट
मैनेज डिलीट ऑल कुकी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, कुकी पे आ जाओ। कुकी पे आओगे तो यहाँ पे क्या, सी ऑल कुकी डेटा, यहाँ पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कुकी है, ठीक है, ये जो कुकी आप देख रहे हो ना, कुकी कुकी में आप यहाँ पे क्लिक करो, ये कुकी है। अब ये जो कुकी है ना, ये आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगा। इस कुकी का नाम क्या है, लॉगिन कुकी, यही तो है ना हमारा कुकी, लॉगिन कुकी। अब इस लॉगिन कुकी के अंदर क्या है, इसका नाम क्या है, कुकी का नाम क्या है, लॉगिन कुकी। अब देख पा रहे हो इसमें देखो कंटेंट क्या है, यूजर नेम में क्या रखा आपने, यूजर नेम, और पासवर्ड में क्या रखा आपने, पासवर्ड रखा है। डोमेन तो ये तुम्हारा जो यूआरएल है, मतलब जो भी हमारा यूआरएल है ना, ये वाला लोकल होस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कुकी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर मैं इस कुकी को डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, इस कुकी को अगर मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पे देखो मैं जितनी बार इस पेज पे आ रहा हूँ ना, मैं आपको एक बार लास्ट टाइम पे दिखाता हूँ कि अगर क्या होगा अगर मैं इस पेज को रन करूँ, लॉगिन पेज को रन करता हूँ, ठीक है, लॉगिन पेज को रन करता हूँ तो मुझे लॉगिन पेज दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो रन हुआ, ये तुरंत आपको सक्सेस पेज पे ले आया। सेम इसी तरीके से क्या होगा अगर मैं फेलियर पेज को रन करूँ, मैंने फेलियर पेज को रन किया तो ये क्या करेगा, फेलियर पेज को रन किया तो ये क्या करेगा, ये भी आपके सक्सेस पेज पे ले आएगा, क्योंकि फेलियर पेज पे भी वही कोड है कि अगर ऑलरेडी वो कुकी है तो आपको ये करना है। पर यहाँ पे देखो हमारे पास ये कुकी है, तो क्या करते हैं हम इस कुकी को डिलीट कर देते हैं। कुकी का नाम क्या है, लॉगिन कुकी। इस कुकी को मैंने किया डिलीट, ठीक है, लॉगिन कुकी रिमूव हो गई। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। वापस चलेंगे हम यहाँ पे, अभी हमारे पास लॉगिन जो हमने कुकी बनाया था वो डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज को हम फिर से रन करेंगे। अगर अब हम इस लॉगिन पेज को रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये आपको लॉगिन पेज लेके आया। क्यों लेके आया, क्योंकि इस नाम का तो कोई कुकी है ही नहीं। जब इस नाम का कोई कुकी है ही नहीं तो हुआ क्या कि आपका जो ये था इफ़ कंडीशन, ये इफ़ कंडीशन फेल हो गया। जब आपका इफ़ कंडीशन फेल हो गया तो वो यहाँ पर आया, वो कह रहा है कि क्या अगर आपका पेज फर्स्ट टाइम आया है तो हम क्या करेंगे, जो व्यू स्टेट है ना उसमें 0 सेट कर देंगे, और आपका जो कर्सर का फोकस होगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे, देखो आ गया ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ये आ गया। अब बात करते हैं कि गलत पासवर्ड या यूजर नेम पासवर्ड इंटर करने पे क्या होगा। मैंने कहा 1 2 3, ये देखो मैंने बोला स्टे साइन इन। अब इस पर लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो कह रहा है कि 1 अटेम्प्ट आपका हो चुका है लॉगिन का। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने ये इस पर क्लिक किया, अब कह रहा है दूसरा अटेम्प्ट हो चुका है। अभी इसमें मैंने किया एडमिन, अभी तीसरा अटेम्प्ट। तो जैसे ही तीसरा अटेम्प्ट होगा वो क्या करेगा कि आपको लेके चला जाएगा फेलियर पे। अब ये लेके चला गया फेलियर पे, ठीक है, फेलियर पे लेके तो चला गया, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं फिर से लॉगिन पेज को रन करो। यहाँ पर आ गए, लॉगिन पेज को मैंने फिर से रन किया। तो जैसे मैंने लॉगिन पेज को रन किया ये वापस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि फेलियर पे तो मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं था ना कि फेलियर हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फेलियर पेज ही दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉगिन बटन पे यही है ना, अगर आपका लॉगिन हो जाएगा तो ये होगा, अगर लॉगिन नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, बस सिर्फ व्यू स्टेट की हेल्प से हमें कितनी बार फेल किया, फेलियर हमने अटेम्प्ट ट्राई किया है, फेल अटेम्प्ट कितनी बार ट्राई किया, अगर वो 3 के बराबर हो जाए, 3 टाइम पूरा हो जाए तो हम क्या करेंगे, आपको ये कुकी में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे कि कितनी बार आपने ट्राई किया, क्या आपका नाम था, और आपको फिर हम फेलियर पेज पे भेज देंगे। सिंपल सी बात है, ओके। तो बस यही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। पर अगर आपका लॉगिन पेज अगर आप देखोगे तो लॉगिन पेज पे आ जाओ, इस पर राइट क्लिक करो और व्यू कोड पे आ जाओ, ठीक है। व्यू कोड पे क्या था, यहाँ पर देखो आपके पेज के लोड इवेंट पे क्या था। देखो भाई, अगर आप क्या करोगे, ये कंडीशन फेल हो गई तो इस कंडीशन पे आओगे। अब आपका पेज दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा अपना जो भी यूज़र नेम है, जैसे कि एडमिन, और एडमिन आपने एंटर कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं चेक बॉक्स को टिक नहीं करने वाला, मैं सिंपली एडमिन पे क्लिक करूँगा। हम लॉगिन हो गए, परफेक्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन अगर हम लॉगिन पेज को फिर से रन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, अगेन अगर लॉगिन पेज को हम फिर से रन करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से वही चीज़ होगा, पेज के लोड इवेंट पे चेक करेगा बंदा लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है, बंदा लॉगिन है कि नहीं है, बस आपको फिर से वो ले आएगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है कि कैसे हमारा कुकी काम करता है, ठीक है। अगर बंदा ऑलरेडी उसका कुकी क्रिएटेड है, और कुकी आपका मैंने बोला कि 1 महीने तक के लिए वैलिड है, 1 महीने तक के लिए वैलिड है कुकी, ठीक है, उससे पहले डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर आपने सेट कर रखा है, ठीक है। 1 महीने तक वो है तो कोई टेंशन नहीं है, ओके। और उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा कुकी का कोड है, ये आपको काम आ जाएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इसी तरीके का कोई भी मॉड्यूल बनाने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ड्रॉबैक क्या है कुकी के। देखो यार, सिंपल जो होता है, जो भी हमारा कुकी होता है, पहली बात तो
स्मॉल साइज का होता है, इसमें बहुत ही हम कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट ओनली 50 कुकी फॉर ईच वेबसाइट। मान लो कोई एक सिंगल वेबसाइट के लिए हम कम मैक्सिमम 50 कुकी क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो एवरी न्यू कुकी फ्रॉम द साइट विल ओवरराइड द ओल्ड कुकी, ठीक है, वंस आफ्टर रिच द लिमिट। तो अगर टोटल मान लो 50 आपने 50 अलग अलग कुकी आप एक ही साइट से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हो। बट सोचो अगर आपको आपने 55 कुकी क्रिएट कर दी एक ही सिंगल साइट से, तो क्या होगा कि वो फिर 5 पुराने कुकीज़ को ओवरराइड कर देगा। जैसे ही 50 पूरे होंगे ना, फिर वो ओवरराइड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो कुकी कैन बी स्टोर ओनली 4 किलोबाइट ऑफ डेटा, वो ले सकता है, 4 KB का उसका मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है, उतना रिकॉर्ड वो स्टोर कर सकता है। कुकी आर नॉट सिक्योर्ड बिकॉज दे आर स्टोर ऑन क्लाइंट मशीन, यानी कि ब्राउज़र पे स्टोर होते हैं। तो फिर अगर कोई भी बंदा ब्राउज़र्स की सेटिंग्स में जाके वो कुकी को आराम से देख सकता है अगर वो देखना चाहे तो, ठीक है। या फिर कभी हम किसी ऐसी वेबसाइट पे हो जहाँ पे हो सकता है कि आपका ब्राउज़र हैक हो जाए, आपके ब्राउज़र से कुकी आपका हैक हो जाए, सारा डेटा वो इस तरीके से वो अपना आपके कुकी से सारा डेटा चुरा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सिक्योर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कुकी आर बिकॉज कुकी आर स्टोर ऑन क्लाइंट मशीन ना, यानी कि ब्राउजर में। सो देयर इज ए प्रॉब्लम लाइक क्लाइंट कैन आइदर डिलीट कुकी और इवन डिसेबल कुकी, ठीक है। तो एक तो ये भी है कि ब्राउज़र पे है, तो जैसे हमने ब्राउज़र को क्लियर किया तो हमारा कुकी वगैरह भी डिलीट हो गया। तो एक तो ये इशू है कि आपका डिलीट हो गया तो चला गया। दूसरा ये भी है कि हम कुकी को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि यार कुकी हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने अपने कोड में, आपने अपने प्रोग्राम में ऐसा कुकी का यूज़ कर रखा है, पर क्लाइंट साइड वो इनेबल ही नहीं है, कुकी इनेबल ही नहीं है, तो आपके कोड का कोई मतलब नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र डिसेबल है, ब्राउज़र कुकी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये एक आपका एक बेसिक सा प्रॉब्लम आपका। तो ये 4 तरह के ड्रॉबैक आपको मिल जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं, मैं उस लोकेशंस की बात करता हूँ। अगर हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कुकी यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो ब्राउज़र में कहाँ पे स्टोर होगा, आपके हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर होगा, तो डिपेंड करता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो सी ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर होगा, उस यूजर नाम के फोल्डर के अंदर ऐप डेटा, उसके अंदर लोकल, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर डेटा, और फिर यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट। तो ये लोकेशन पूरा पाथ है जहाँ पर आपको वो मिल जाएगा कुकी, जो भी आप कुकी आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको ये पाथ मिल जा रहा है। तो अगर आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहे हैं तो आपको इस लोकेशंस पे आपको वो आपका जो भी कुकी होगा वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। तो आप इस लोकेशन पे जाके चेक कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद हम ब्राउज़र में जाके मैनुअली हम अपनी कुकी को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी कुकी को डिलीट कर सकते हैं ब्राउज़र में मैनुअली। तो ये हर ब्राउज़र का सेटिंग अलग होता है, हो सकता है आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई अलग सेटिंग हो, पर हाँ, हम ईजिली क्लियर कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं कुकीज़ को, ओके। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा कि कुकी हम कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।